और चौथापन आ गया, और चौथापन जब आ गया तो धीरे धीरे ये अनमोल श्वासों की पूंजी खत्म हो गई। जिस घर परिवार के लिए दुनिया का धन कूड़ा कचरा इकट्ठा करके और लगा दिया, और आपसे अब बुढ़ापा आ गया, आपसे उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा है, और बलगम निकल रहा है, कफ निकल रही है, और आप बढ़िया एसी का कूलर पंखा लगा हुआ कमरा बना दिया और उसमें संगमरमर का पत्थर लगा दिया, टाइल्स लगा दिया और खास के वहीं थूक दिया, तो यही बाल बच्चे आपके घर परिवार के लोग कहते हैं कि ये देखिए बढ़िया जगह इन्होंने कमरे को खराब कर दिया, यहाँ थूक दिया, ये बदबू आ रही, टट्टी हो गई, पेशाब हो गई, इनको ले जाओ वहां छप्पर में कर दो। जिस घर परिवार के लिए प्रेमी भाई बहनों दुनिया का अथक मेहनत परिश्रम किया, चोरी बेईमानी झूठ बोल करके ये धन दौलत इकट्ठा करके घर मकान खेती गृहस्थी बना लिया, यही घर परिवार के लोग कहते हैं कि अब तो दादा चले जाते, अब तो पिताजी चले जाते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको रात भर जग करके सेवा करना पड़ता है, दवा खिलाना पड़ता है, खाना देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तेल मालिश करना पड़ता है। तो यही घर परिवार के लोग मनाने लगेंगे कि अरे भाई आप तो ये चले जाते तो बहुत अच्छा है। जिस घर परिवार के लिए प्रेमी भाई बहनों आपने इतना मेहनत किया, चोरी किया, घुसखोरी किया, बेईमानी किया, पशु मारा, पक्षी मारा, जानवर मारा, और तरह तरह से आपने धन इकट्ठा करके और ये सब सारा साजो सामान बना दिया, यही घर परिवार के लोग कहते हैं कि अब तो ये चले जाते तो बहुत अच्छा। प्रेमी भाई बहनों धीरे धीरे वक्त और समय पूरा हो गया और काल के सिपाही आकर के आपके सीने पर सवार हो गए, और सवार होकर के और हमारे आपके इस मनुष्य शरीर के अंदर जो जीवात्मा बैठी है इसको खींचने लगे। और उस समय पहले जब आते हैं काल के सिपाही तो आप मुंह से बोलना बंद कर देते हैं, आंख से देखना बंद कर देते हैं और हम आप बेहोश हो जाएंगे, और उस काल की भयानक शकल केवल दिखाई देगी, घर परिवार कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो चेतना बुद्धि और सब कुछ खींच लेंगे, आंख से दिखाई देना बंद हो जाएगा, कुछ बोल भी नहीं पाओगे, फिर आकर के वो उनकी भयानक शक्लें आपके सामने आ जाएगी, फिर आपकी चिल्लाओगे। और प्रेमी भाई बहनों जब हमारे आपके इस मनुष्य शरीर के अंदर से और इस जीवात्मा को जब खींचने लगते हैं तो चर 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 पूरी शरीर की नसें टूटने लगती है, तो कभी टट्टी हो जाएगी, पेशाब हो जाएगी। तो गांव परिवार के लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो कहते हैं देखिए ये सब पूरे संसार की मोह माया इनको लग रही है, इसलिए आंख से आंसू गिर रहा है। आए प्रेमी भाई बहनों ये माया मोह में अगर ये आंसू गिर रहा है तो टट्टी पेशाब किस मोह माया में हो जाता है। आपको नहीं सहजोबाई ने साफ साफ कहा कि सहजो मृत्यु के समय और पीड़ा होते अपार, और जैसे बिच्छू एक संग मारे डंक हजार। आए प्रेमी भाई बहनों जिस समय वो काल के सिपाही आकर के हमारे आपके इस मनुष्य शरीर के अंदर से और जीवात्मा को जब खींचने लगते हैं तो हमारी इस मनुष्य शरीर की सारी नसें चर 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 टूटने लगती है, और उनकी भयानक शकल को देख करके और वो असहनीय वेदना में टट्टी और पेशाब हो जाती है, आंखों से झरझर आंसू गिरता है, और थोड़ी देर में प्रेमी भाई बहनों ये हमारी आपकी जीवात्मा को खींच करके काल के सिपाही लेके चले जाते हैं बहुत दूर। तो गुरु महाराज ने कहा कि 1 घंटे के बाद वो ले करके और फिर वापस आते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारी पत्नी रो रही, ये तुम्हारा बेटा रो रहा, ये तुम्हारी माँ रो रही, ये तुम्हारे घर परिवार के लोग रो रहे, और ये तुम्हारे नाथ रिश्तेदार आ गए वो भी रो रहे, और वो दिखाते हैं और दिखा करके और फिर वो जीवात्मा को लेके चले जाते हैं, फिर दोबारा वापस नहीं आते। तो आए प्रेमी भाई बहनों ये उस भयानक असहनीय दर्द और उस 84 लाख योनियों से डरो। दुनिया से डरने की बात नहीं, यहाँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये जीवात्मा जब आपकी चली जाएगी वहां पर और वहां जाकर के कितना कष्ट भोगना पड़ेगा ये आप सोच लीजिए। आप जाकर के आपके घर में गुरु महाराज के सत्संग को याद करिए, जितना भी सत्संग है आप पत्रिका रखी होगी और तमाम पढ़ करके आप देख करके याद रखिए, और उस तब आप देखिए कि कितनी यातनाएं सहनी पड़ेगी। नहीं तो भजन कर लो समय और वक्त रहते हुए प्रेमी भाई में, ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर ये मौका अवसर हमारे आपके इस मनुष्य शरीर से निकल गया
क्योंकि इस मनुष्य शरीर के अंदर सब साधन सब सुलभ शरीरा, इस मनुष्य शरीर के अंदर में वो दरवाजा है, वो रास्ता है, और अगर आप उसको खोल लिया और उससे उस मालिक के नूरानी स्वरूप का दर्शन कर लिया तो आप निकल जाओ। इसे मनुष्य शरीर के ये पंचभौतिक शरीर है। 84 लाख योनियों में किसी में कोई इतना तत्व नहीं है। इसमें पांचों तत्व पूरे हैं। छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अधम शरीरा, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश से बना हुआ हमारा आपका ये पंचभौतिक शरीर, ये कर्म योनि है। गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा, आपने रोज पढ़ते होंगे, जो रामायण कहते हैं तब भी नहीं समझ पाते कि भाई बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदन थन गावा। ये असली देवनारायणी शरीर है और इसी शरीर को पाने के लिए, इसी मनुष्य शरीर पाने के लिए देवी देवता लोग याचना करते हैं कि हमको भी मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम भी इससे मुक्ति मिल जाए। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम आप हमारा आपका ये मनुष्य शरीर पंचभौतिक है, इसमें पांचों तत्व पूरे हैं, ये कर्म योनि है, और वो देवी देवता जितने भी हैं ये सब भोग योनि में है। वो ये इसी मनुष्य शरीर को पाने के लिए याचना करते हैं और हम आप चले जाते हैं करहिया चढ़ाने, वहां पूड़ी हलवा चढ़ाने और उनसे याचना कर रहे हैं। कभी आप गंगा नहाने में चले गए, कभी तीर्थ व्रत में चले गए, कभी होम जप तप यज्ञ में चले गए, वो सब करने से क्या फायदा मिलेगा? उन्होंने गुरु महाराज ने कहा कि सब साधन सब सुलभ शरीर, इसी मनुष्य शरीर के अंदर वो सब साधन है, सब सुलभ है। इसके अंदर उस मालिक को पाने का, अपनी जीवात्मा को जगाने का रास्ता है। गोस्वामी महाराज रामायण में भी लिख दिए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाइन जे पर लोक समारा। ये शरीर साधना का धाम है, इसके अंदर में मोक्ष का दरवाजा है। अगर जिसको हमको आपको प्रेमी भाई बहनों ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, अगर ये मनुष्य शरीर पा करके और हम आप यहाँ से छुटकारा नहीं पा लिया तो फिर मिलने वाला नहीं।